अस्सलाम वालेकुम तबीबा मासूमा ज़हरा, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं जी जनाब। तो विंटर्स, सर्दियाँ, जहाँ पे गर्म स्वेटर ठंडक लाता है वहाँ पे खुश्की और कमज़ोरी भी लाता है। तो एनर्जी डाउन हो जाती है, स्किन खुश्क रहने लग जाती है। और क्या आप ये जानते हैं कि आपकी स्किन की ग्लो का डायरेक्टली ताल्लुक है आपकी इम्यूनिटी के साथ भी। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और अच्छी स्किन, इसका दारोमदार कुछ चंद चीज़ों के ऊपर है, जिसमें से एक है हाइड्रेशन। आप पानी पिएं तो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन में ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, वायरसेस नहीं होंगे, आपके टॉक्सिन्स अच्छे फ्लश आउट करेंगे, आपकी स्किन खुशगवार रहेगी, ग्लो करेगी, टॉक्सिन्स नहीं होंगे तो आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी। पानी के साथ या हाइड्रेट रखने के साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी इम्यून सिस्टम और कनेक्टिविटी जिसकी स्किन के साथ भी है वो वाइटामिन का इंटेक। विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक का इस्तेमाल इस मौसम में करना आपके लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि विटामिन सी की अगर बात करें तो वो आपके बॉडी के अंदर कोलेजन सिंथेसिस और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, वाइट ब्लड सेल्स प्रोडक्शन का काम करता है। अगर जिंक की बात करें तो वो इम्यून सेल फंक्शन का काम करती है। तो जिंक आपके स्किन के लिए, एक्ने के लिए फाइट करने के लिए भी काम आती है। इसी तरह अगर विटामिन डी की हम बात करें तो वो रेगुलेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, जबकि दूसरी तरफ स्किन के रिपेयर को। तो इन विटामिन्स का सर्दियों में इस्तेमाल आने वाली सर्दियों में आपकी स्किन को डल नहीं होने देगा, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर रखेगा, तो आने वाली सर्दी से खांसी, जुकाम, बुखार से बचने में मदद मिलेगी। अपने आप को हाइड्रेट रखने के साथ विटामिन इनटेक्स के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है इलाज बिल ग़िज़ा करना। तो आजकल के मौसम में एंटीऑक्सीडेंट डाइट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली इसलिए कि वो आपकी इन्फ्लेमेशन को नीचे रखेगा, आपके स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करने के काम आता है, प्रिवेंट करता है प्रीमेच्योर एजिंग से और डलनेस से। अब वो एंटीऑक्सीडेंट फूड ज़्यादा कौन से हैं? तो हर तरह की बेरीज, स्पिनच का इस्तेमाल, आपका टर्मरिक का इस्तेमाल, इस मौसम में गर्म ग़िज़ाओं का, ज़ूद हज़म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसकी डिटेल मैं अपनी पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ, देखना चाहें तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए। इसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि ये मौसम सुस्ती लाता है, क्योंकि ये मौसम डलनेस लाता है, तो आपकी ब्लड फ्लो के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ता। रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो के लिए बहुत ज़रूरी है कि वॉक और एक्सरसाइज को इस मौसम में ज़रूर डालिए। इस मौसम की सुस्ती को दूर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सुबह उठ के अगर आप सन सैल्यूटेशंस, या आयुर्वेद के अंदर, योगा के अंदर है सूर्य नमस्कार जिसको बोलते हैं, लेकिन ये वो 12 एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी बॉडी को अच्छा स्ट्रेच देती हैं, ब्लड फ्लो को बेहतर करती हैं, आपके रेगुलर लाइफ स्पैन में एजिंग को रोकेंगी। तो अपने आप को एक्सरसाइज या योगा और वॉक के लिए इस मौसम में ज़रूर तैयार रखें, और 1 जनवरी से पहले पहले मेक श्योर करें कि आपकी एक सेट रूटीन हो डेली वॉक की, चाहे वो 15 मिनट की ही वॉक क्यों नहीं होगी, कुछ चंद मूव्स की, चाहे वो बिस्तर में से उठ के चंद स्ट्रेचेस ही क्यों नहीं कर रहे, लेकिन करें ज़रूर। अब बात करेंगे मेंस हेल्थ की। मर्दों में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस को कंट्रोल रखना, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका स्ट्रेस आपके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोन को बढ़ाता है, यानी पूरी तरह से नींद नहीं आएगी तो भी वो बढ़ जाएगा। अगर आप ओवरऑल स्ट्रेस सिचुएशन में, जो कि मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उनको सारे घर का बोझ उठाना है, उनको सारे ख़ानदान का ख्याल रखना है और उनके स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, तो आपके लिए ज़रूरी है प्रॉपर नींद, प्रॉपर एक्सरसाइज। अपने आप को स्ट्रेस फ्री करें, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोन के बढ़ने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे जा सकता है। अगर वो नीचे जाएगा तो आपको वीकनेस, मसल क्रैम्प्स, मसल वीकनेस होगी, जर्नलाइज डल स्किन भी आप ही की होगी। तो कोशिश करें नींद पूरी लें, एक्सरसाइज पूरी करें और ख़ुराक में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जिसमें जिंक ज़्यादा हो, मैग्नीशियम ज़्यादा हो, जिस तरह पम्पकिन सीड्स का इस मौसम में इस्तेमाल करना बहुत आपके लिए मुफीद है।
मछली का इस्तेमाल करना मर्दों में इस मौसम में ख़ास तौर पे बहुत मुफीद है। तो ऐसी चीज़ें जिनके अंदर आपको नेचुरल फॉर्म में फैटी एसिड्स मिलें, जिसके अंदर नेचुरल फॉर्म में आपको घी मिले, नेचुरल फॉर्म में आपको ऑयल का कंटेंट मिले, वो इस्तेमाल करना बहुत ही बेहतर है आपके लिए। और यही सीज़न है आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए। सो आज की वीडियो के 3 कह लें की पॉइंट्स। नंबर 1, स्टार्ट योर डे विद वार्म वाटर। चाहे वो लेमन वाटर है, अगर आपको गले को सूट करता है तो जिंजर वाटर है, जिंजर कहवा है, उसका इस्तेमाल करें। गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें सारा दिन, पकी हुई ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। सुबह उठ के अगर बहुत ही अच्छा है सूजी का हलवा वेट लॉस के मुताबिक बनाएं। अब आप कहोगे सूजी का वो भी हलवा और वो भी वेट लॉस पे, तो ऐसा है कि अगर आप 1 टीस्पून देसी घी, 1 टेबलस्पून सूजी, उसको हल्का सा भून लें, 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाल के, और उसके बाद उसमें किसी भी तरह का दूध डाल लीजिए, चाहे वो आमंड मिल्क है, चाहे वो सादा दूध है, जो आपको सूट करता है। और चीनी के बजाय आप खजूर का इस्तेमाल करें। उसमें खजूर का 1 टेबलस्पून सिरप डाल दीजिए, स्टिविया डाल दीजिए या शहद। इसको गरम गरम सुबह पीने से, खाने से आपके लंग्स टॉनिफाई रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा। अब याद रखिए पानी का इस्तेमाल सारा दिन, और फिर रात की नींद उसका ख्याल रखें। कम से कम 60 मिनट पहले अपने मोबाइल स्क्रीन्स को बंद कर दीजिए, टीवी स्क्रीन्स को बंद कर दीजिए। इसके साथ कोई छोटी सी बुक लीजिए, बुक रीडिंग ज़रूर कीजिए, उससे भी जल्दी और बेहतर नींद आती है। इन दोनों चीज़ों के साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेली रिचुअल में एक्सरसाइज डालना। तो वॉक कम से कम चाहे 30 मिनट्स की ही क्यों ना करें, 5 डेज़ अ वीक क्यों ना करें, पर प्लीज़ इसको ज़रूर डालिए। इस सर्दियों में आपने खाली अपना नहीं, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है। ये रूटीन, ये छोटी छोटी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस आपकी ज़िंदगी के स्पैन को, आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों